तो हेलो बच्चों, आपको बहुत बहुत नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम तो मतलब जीओसी के मतलब सेकंड लेक्चर में उसके आगे बात करेंगे। देखो, हमने पिछले वीडियो में क्या बात किए थे कि हमने वो बताया था मतलब कार्बन के बारे में बहुत सारी बातें की थी, मतलब कि उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में जाने। तो आज हम क्या करेंगे कि जो हम मतलब कि उसमें बताए थे हमने, वहाँ पास हमारा बताने का मेन मकसद ये था। हमारी सेकंड जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी हमारी, जो मतलब कि जीओसी की, उसमें हमारा बताने का मेन मुद्दा ये था कि हमारा जो मतलब हमारा एम हो, हमारा फर्स्ट वीडियो का हमारा एम ये था कि हम ये कहना चाहते थे कि कार्बन कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कार्बन है वो हमेशा चार मतलब 4 बॉन्ड लेकर चलता है। मतलब चार कार्बन के पास 4 क्या होते हैं, डंडे होते हैं, जो वो जो जो अपने से क्या करता है, ये मतलब कि चारों से हाइड्रोजन या अन्य अन्य मतलब कि जो होते हैं एलिमेंट, उनको जोड़ता है। जैसे होगा क्लोरीन, उनको भी जोड़ लेता है। तो वो प्रतिस्थापन करके जोड़ लेता है। चलो उनके आगे उनके बारे की बात हम आगे कर लेंगे। तो आज हम देखते हैं, तो आज हम ये बात करेंगे कार्बन में क्या होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। हमने ये बात बताई थी उसमें। तो हमारा मेन मकसद यही था कि चलो बार बार बात करने से अच्छा है सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा पानी पी लूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो चलो तब तक आप लोग कापी और पेन लेकर एक जगह पर बैठ जाएं और वीडियो का पूरा मज़ा उठाएं। अगर जो समझ में ना आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास है ही, तो उस पर मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। तो जी हम अगले वीडियो में हमने बताया था। चलो अब आज हम जीओसी के हम सेकेंड लेक्चर में आगे बात करते हैं। हम ये बताएंगे कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं, पहले यही बताएंगे। पहले पिछला वीडियो में रिवाइज करवा दूँ। हमने उसमें क्या बताया था कि कार्बन में 4 बंध होते हैं। ये ध्यान दो, क्या होते हैं, 4 बंध होते हैं। कार्बन में 4 बंध होते हैं। ये अपने दिमाग में बिठा लो कि क्या होते हैं, कार्बन में 4 बंध होते हैं। ठीक है, कार्बन में चार बंध होते हैं। और आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, पाई एंड सिग्मा बॉन्ड काउंटिंग करना। आज हम इतनी बातों में अपना वीडियो ख़त्म कर देंगे यहीं पास। तो काफ़ी सारी मतलब बातें बताएंगे, और जो बताए थे कंडेंस फार्मूला और ये सब उसके बारे की बात भी आज कर देंगे। थोड़ा मतलब कि उसमें थोड़ा क्या क्या किए थे कि हमने थोड़ा घसीट के थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया। तो आज हम इस वीडियो में उसको भी हम ले लेंगे साथ में। तो आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि हम सिखाने आए हैं तो सिखा कर ही जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझको केवल यहाँ पर टाइम वेस्ट करना है। इसका मतलब कि आपको समझ में भी आना चाहिए। तो ये क्या है, हम पहले ले लेते हैं क्या। जैसे ये कार्बन है, ये हमारा क्या है, ये मान लो ये हमने 3 कार्बन ले लिए। अब मैं यहाँ पास एक डबल बॉन्ड एक बांध और लगा देता हूँ। यहाँ पास देखो कितने, यहाँ पास देखो कितने बांध हो गए। यहाँ पास सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पास डबल बॉन्ड है। अब मुझको यहाँ पास क्या करना है, मुझको यहाँ पास आवारा तत्व तो कौन सा है, हमारा आवारा क्या है, हाइड्रोजन आवारा है। तो यहाँ पास से देखो, हमको कार्बन में 4 बंध होते हैं। हमको कार्बन के 4 बंध को पूरा करना है, 4 बंध को पूरा करना है। तो यहाँ पास देख लो कि इसमें देखो एक बंध तो लगा है, एक जो इसकी एक सुई है वो देखो इसमें लगी हुई है। तो इसको भी 3 सुई की ज़रूरत है। तो एक देखो इधर से लगा देंगे हाइड्रोजन के साथ, एक इधर से लगा देंगे, एक इधर से लगा देंगे। इसमें देखो कितने कितने सुई लगी हैं। इसमें देखो एक इधर से 2 इधर लगी हैं, एक इधर लगी है। तो हमको यहाँ पास कितने की ज़रूरत थी, हम यहाँ पास हमको केवल एक हाइड्रोजन ज़रूरत है। तो हम यहाँ पास एक हाइड्रोजन ले लेंगे। तुमको कुछ इस प्रकार करना है, आई एम सॉरी, इसको ऐसे लगा देंगे। इसको हम नीचे भी लगा सकते हैं, पर लेकिन हमको केवल 4 बंध ही पूरा करना है। हमको केवल 4 बॉन्ड पूरा करना है। देखो यहाँ पास इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो चुके हैं। देखो देख लो ना, यहाँ पास खड़े हो जाओ, देख लो चार चार बंद हो गए हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पास देखो मैं क्या क्या, अरे छोड़ो, तुमको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं यहाँ पास कोई बच्चा है उसको खड़ा कर दूँ, जिसका नाम है क्या, मान लो उसका नाम क्या, राजू नाम है। मैंने उसको यहाँ पास खड़ा कर दिया, उससे पूछा ए भाई बता इस कार्बन पर कितने बॉन्ड हैं, खड़े होकर बता। तो उसको मैंने यहाँ पर खड़ा कर दिया, मैंने उसको यहाँ पर खड़ा कर दिया। ये देखो क्या, ये कौन है, ये राजू है। उससे मैंने पूछा भाई बता तू यहाँ पास इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं। तो मुझसे कह रहा ए सचिन भैया, यहाँ पास कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो चुके हैं, अब ज़्यादा न लगाओ, नहीं तो आप केमिस्ट्री का नियम
मतलब ख़राब कर दोगे। तो मैंने कहा भैया हम आपकी बात मानते हैं, चलो हम मान लिए कि यहाँ पास कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो जहाँ पर आपको कार्बन दिया हो, हमको वहाँ पास क्या करना है, वहाँ पास हम 4 कार्बन के बॉन्ड, 4 कार्बन के 4 बॉन्ड को सेटिस्फाई कर देना। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट कर देना है। तो चलो देख लो, यहाँ पर देखो 2 बॉन्ड हैं, हमको केवल 2 हाइड्रोजन जरूरत है, तो हमने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा देंगे ऐसे। ठीक है, इसको हम ऐसे इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, इसको उठा के इसको मतलब कैसे भी मतलब सेटिस्फाई करना, हमको 4 बॉन्ड लगाने हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। और मैं बात कर देता हूँ कहा कि बॉन्ड नोटेशन की। देखो देखो यहाँ पर 3 कार्बन है, देख लो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक कार्बन ऐसे। थोड़ा आप लोग अभी थोड़ा शुरुआती लेवल है ना, तो आप लोग ऐसे करो, मतलब ऐसे गोली लगा करो, बाकी बात तुम ऐसे ही कर सकते हो। देखो ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा। देखो देखो 3 कार्बन है, 1 2 3। देखो ये कार्बन, एक कार्बन, ये कार्बन, ये, तो हमारे पास 2 कार्बन हो चुके हैं। और देखो यहाँ पास डबल बॉन्ड लगा है, तो यहाँ पर देखो इस कार्बन, ये वाले कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड लगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे और हम हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे। इसे कहते हैं क्या, बॉन्ड लाइन नोटेशन। मैंने उस वीडियो में बताया था। तो अभी यहाँ पर डिटेल में देख लो, ये क्या है, बॉन्ड नोटेशन। अब मैं जैसे दूसरा लिखता हूँ, ठीक है, इसको मिटाता हूँ। चलो ठीक है, मैं अभी इसी में बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया क्या, ये लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको हम सेटिस्फाई करेंगे, तो देखो ये एक कार्बन है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। ये देखो जहाँ पर ये नोक है, देखो जब सुई है, जब सुई को मारेंगे तो खून निकलेगा ना, ये जहाँ पास है मान लो खून निकल आएगा ना। ये मान लो नोक है, मतलब एक मान लो क्या है कि एक सुई है, तो मान लो सुई है, जब हम सुई से मान लो किसी को मतलब ऐसे पहुँचेंगे तो वहाँ से क्या निकल आएगा, खून। तो अगर यहाँ पास है ना, ये जहाँ पर मतलब नोक है, तो यहाँ पास से क्या निकल आते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास बोरा लगा है, यहाँ पास एक सी लगा देंगे, एक देखो ठीक ऐसे करो, यहाँ पास बॉन्ड एक ऐसे लगाओ, एक ऐसे लगाओ। देखो यहाँ पास एक कार्बन है, आई एम सॉरी, तो यहाँ पास देखो एक कार्बन है, और देखो इसको ऐसे लगाओ, एक कार्बन देखो यहाँ पास भी है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो एक कार्बन यहाँ पर लगाओ, और फिर इसके बाद देखो फिर एक है सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन है, देखो है ना। अब इसमें तुमको हाइड्रोजन को फिट करना है, मतलब तुमको इसमें हाइड्रोजन को सेट करना है, सेटिंग करना है हाइड्रोजन की। देखो यहाँ पास कार्बन की केवल एक बॉन्ड है ना, तो इसको 3 बॉन्ड हमको अभी लगाने हैं। तो देखो एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, तो देखो 4 हो गए ना इसके, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म अभी। देखो इसका भी काम खत्म, देखो एक ये 4, इसका भी काम खत्म। यहाँ पास 3 है, इसको केवल एक हाइड्रोजन दे देंगे, ये भी संतुष्ट हो जाएगा, एक संतुष्ट, ये भी संतुष्ट। देखो इसके भी 4 मतलब हाइड्रोजन हो गए, इसके भी 4 हाइड्रोजन हो गए। तो देखो ये बात तुमको समझ में आ गई होगी है, तो ये बात तुमको समझ में आ गई, ठीक है। तो मान लो ये तुमको बात समझ में आ गई, बस इतना मुझको बताना था। मतलब कि कार्बन पास 4 बॉन्ड होते हैं, वो मतलब कि कार्बन अपने बॉन्ड में कुछ भी मसाला ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पास हाइड्रोजन जगह पर कोई भी मसाला आ सकता है। मसाला का मतलब समझ लो, क्लोरो कार्बन, एथिल मेथिल कुछ भी रख सकता है। चलो उसके बाद हम उसमें देखेंगे, IUPAC में देखेंगे बहुत सारे इसकी बातें। तो ये बात समझ में आ गई होगी, हमको कार्बन के 4 बॉन्ड सेटिस्फाई करना है। बस यहाँ पर जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें सिर्फ कार्बन का ही खेल है। मेन रूप से देखा जाए ना, तो उसमें कार्बन की ही खेल है, कार्बन का ही पूरा खेला है। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ, इसको नोट करना, नोट कर लो। अब आप डाल दो क्या, तुम आप यहाँ पास डाल दोगे क्या। तो ये बात समझ में आ गई ना, कि मतलब कि ये लगाना। चलो बॉन्ड नोटेशन तुमको समझ में आ जाएगा, मुझको विश्वास है कि मैं समझा दूंगा। ठीक है, मुझको अपने पर विश्वास है, तुमको हो चाहे ना हो, लेकिन मुझको विश्वास है, तो मेरे बच्चे हो, तुमको आएगा। यहाँ पर लिखो क्या, सिग्मा एंड पाई बंद। उस वीडियो में मैंने तुमको क्या बताया था, एक तरह से फिनोमेना बता दिया था, मतलब ये पाई वाई बॉन्ड का। तो चलो आप डिटेल में देख लेते हैं, शायद बहुत कीजिए 30 मिनट लगेगा, 30 मिनट में पूरा गर्दा कर देंगे। अभी देख तो जाओ तुम लोग। जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट हमारा ए है, ठीक है, उसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा है। ठीक, ध्यान देना इधर इधर।
अबे इधर ध्यान दो, तुम्हारी बात कर रहा हूँ भाई, क्या कर रहे हो? इधर उधर मत करो, इधर देखो, इधर स्क्रीन पर ध्यान दो। ठीक, जैसे हमारा ये एक एक हमारा क्या है, ये हमारा एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड ये है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा है। तो यहाँ पास क्या, रुको पहले मैं सब लिख देता हूँ, मतलब एक एक तरह से लिख देता हूँ, सबको मैं लिख देता हूँ। दूसरे नंबर पर ये है, अगर ए और बी के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक है। तीसरे नंबर पर बी ए बी ए और बी के बीच तुम कोई भी मसाला ले सकते हो। मसाला मतलब यहाँ पास तुम क्या ले सकते हो, यहाँ पास तुम मेथिल मेथिल लेकर के यहाँ पर एथेन भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पास तुम कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा सकते हो, ठीक है। हम तो सिंगल बॉन्ड लगा सकते हो, ऐसे 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 कर सकते हो ना तुम लोग, ऐसा कर सकते हो ना। तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास ऐसे अप्लाई कर दोगे तो इसके चार चार बॉन्ड सेटिस्फाई कर देना। यही तो बात है, यही तो कहना चाहता है, यही तो कहना चाहता है सब, ठीक है। तो इसमें देखना क्या है कि जब हमारा क्या है, जब हमारा क्या हो, किसी मतलब दो तत्वों के बीच या दो कंपाउंडों के बीच के सिंगल बॉन्ड लगा हो, मतलब कि दो तत्वों के बीच जब सिंगल बॉन्ड लगा हो तो क्या करते हैं हम, वहाँ पास हम सिग्मा बॉन्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिग्मा बॉन्ड, ठीक, सिग्मा बॉन्ड लगाते हैं। और जब डबल बॉन्ड हो तो वहाँ एक सिग्मा और एक पाई लगाते हैं। ध्यान दो ध्यान दो इधर, जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहाँ एक सिग्मा और दो पाई लगाते हैं, ठीक। समझ में आई बात समझ में आ गई। और यहाँ पर एक बात बताऊंगा, लॉन पेयर क्या होता है, लॉन पेयर। तो देखो लॉन पेयर क्या होता है, लॉन पेयर लोन पेयर हमारा क्या होता है, जिसको हम क्या क्या कहते हैं, क्या ये तो इंग्लिश है, लोन पेयर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब दो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर दो साथ में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं लोन पेयर। देखो जैसे हमारा क्या है, H2O है, क्या है H2O, जो कैसे क्या है हमारा, ये क्या है, जैसे जल है, तो जल में देखो ऑक्सीजन को ऐसे रखोगे, आई एम सॉरी, ऐसे ऑक्सीजन को तुमने रखा, ये मान लो थोड़ा हटके है, ठीक है उससे, तो मान लो क्या मतलब इससे हटके है थोड़ा, ठीक है। ये इससे हटके मतलब तुमको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मतलब कि काहे के लिए मतलब कि ये काउंटिंग के लिए, ठीक है। तो हमारा हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन के पास कितने, इस जो हमारा ऑक्सीजन होता है, हम सॉरी जो ऑक्सीजन है हमारे यहाँ पास, ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब वैलेंस कोष होती है, वैलेंस कोष का मतलब क्या होता है, जो उसकी बाहरी सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं ना। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कितना आता है, 2,6 आता है ना। एक मतलब कि यहाँ पास इसका परमाणु क्रमांक 8 है, ठीक है, और इसका परमाणु भार 16 है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इसका जो कन्फिग्रेशन होता है, कन्फिग्रेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो 2,6 होता है, ठीक। तो हम यहाँ पास 2,6 मतलब कि यहाँ पास हम 6 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, ठीक, हमने लगा दिए, ठीक। यहाँ पर लगाने के बाद हम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, मैंने 2 हाइड्रोजन फिट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होगा कि रुको फिर से करते हैं इसको, अच्छे से फिर शिफ्ट कर दें थोड़ा, यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पास, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर। तो यहाँ पास क्या होगा कि ये एक दूसरे क्या करेंगे, साझेदारी कर लेंगे ऐसे, ठीक है, ये एक दूसरे साझेदारी कर लेंगे। और देखो मतलब कि हाइड्रोजन ने एक थप्पड़ मारा ऑक्सीजन के, ठीक, मार लिया, और ये वाले ने मारा एक थप्पड़ ऑक्सीजन के, और ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के एक थप्पड़ मार रहा है, तो ऑक्सीजन भी इनके एक एक थप्पड़ जरूर मारेगा। मतलब समझते हो, अगर इसने अगर इसके साथ एक मतलब कि एक मतलब आपस में क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, एक दूसरे साझेदारी कर रहे हैं, तो ये भी मतलब साझेदारी करेगा ना। तो ऐसे साझेदारी कर लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऐसे कुछ यहाँ पास जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हम यहाँ पास इलेक्ट्रॉनिक मतलब उसकी बात कर लिए, क्या है कि हम यहाँ पास वो क्या कहते हैं, हम यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग की भी बात कर चुके हैं, क्या है कि रासायनिक बंध की भी बात कर चुके हैं। चलो यहाँ पास आते हैं मेन मुद्दे पर, इसको मिटा रहा हूँ, पूरा नहीं मिटा दूंगा तो इसको मिटा के फिर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन है तो सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ जाता है,
ठीक। वो हम वो तो हम बता दिए तुमको क्या, वो हमने तुमको बताया केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है वो तो तुमको समझा दिया अभी शॉर्ट्स में। तो अगर मतलब सेफ टाइप में देखना हो तो कमेंट कर देना, फिर वो उसका भी लिए उसके लिए भी तुमको मैं दवा दे दूँगा, ठीक है, मतलब उसकी भी दवा बना दूँगा। तो यहाँ पास इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो देखो एक एक से क्या कर लिया, शेयरिंग कर लिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो जो दो के युग्म को दो इलेक्ट्रॉन युग्म को कहते हैं एक लोन पेयर, ठीक। और 2 इलेक्ट्रॉन और बचे तो क्या हो गया, तो यहाँ पास 2 लोन पेयर बन गए, ठीक है। यहाँ पास 2 लोन पेयर बन चुके हैं। देखो एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, और एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है। तो ये कैसे बने हैं, तो देखो फिर से बताता हूँ। इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ये, 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, तो ये इसमें साझा करके एक सिंगल बॉन्ड बना लिया, ठीक। समझ में आ गई बात। और देखो यहाँ पास सिग्मा सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है मतलब एकल बंध है, तो वहाँ पास सिग्मा। और यहाँ पास सिंगल बॉन्ड है मतलब एक एकल बंध है, तो वहाँ पास सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पास एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर, और एक दूसरा ये है, तो यहाँ पास 2 लोन पेयर हैं। तो क्या होगा, यहाँ पास लिखो, क्या लिखो, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर को शॉर्ट में LP कहते हैं, ठीक है। और बॉन्ड पेयर को मतलब कि शॉर्ट में कहते हैं BP। और 2 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक। और 2 यहाँ पास से क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पास क्या आ जाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। एक लोन पेयर को एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान दे दो, एक लोन पेयर को एक सिंगल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। एक सिग्मा दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पास हम एक लोन पेयर को एक सिग्मा दे देते हैं, मतलब इसको ना हम एक सिग्मा मान लेते हैं, और इसको भी एक सिग्मा मान लेंगे। तो यहाँ पास दो सिग्मा इसे हो गए, और 2 सिग्मा इन दोनों को हो गए, तो 4 सिग्मा हो गए। 4 सिग्मा को क्या कहते हैं, हमने उसमें बताया था, क्या बताया था, अगर 4 सिग्मा आए तो sp3, अगर 3 सिग्मा आए तो sp2, अगर 2 सिग्मा आए तो sp, ठीक है। तो यहाँ पास 4 सिग्मा तो यहाँ पास sp3 हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। और इसकी ट्रिक होती है, ट्रिक सीखोगे क्या, ट्रिक सीख लो, अच्छा ट्रिक सीख लो। ट्रिक सीखने में क्या है, ट्रिक हमने कुछ हमारी ट्रिक कुछ इस प्रकार होती है कि देखो हमारे यहाँ पास देखो ये ऑक्सीजन है, ये हमारा अकेला है। जो अकेला होता है, जो अकेला इलेक्ट्रॉन होता है, उसका क्या कहते हैं, उसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन के पूरे, ये हमारे जो हमारा अकेला एलिमेंट है, उसका क्या करेंगे, हम यहाँ पास उसका लास्ट पोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको संख्या लिख देंगे यहाँ पास। और उससे देख लेंगे जो हमारा सिंगल मतलब कि जिनमें केवल लास्ट में केवल क्या होते हैं, जो मतलब केवल मतलब कि जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनसे जब अगर अटैच हो ना, तो उनकी काउंटिंग करके यहाँ पास ऐड कर देते हैं। और यही हमारी ट्रिक है। ट्रिक यहाँ पास देखो, यहाँ पास 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे और बचे 2 कर देंगे, तो ऐसे को, तो यहाँ पास 8 आ जाएगा, 8 बचे 2 बराबर 4, तो यहाँ पास से sp3 संकलन हो जाएगा। ये तो क्या है, ये तो ट्रिक है, ट्रिक से मत सीखो, वो बहुत बेकार चीज़ होती है, वो ट्रिक सब जगह नहीं काम करती। तो जो मैंने नियम बताया उसको फॉलो करना। तो शायद समझ में आ गया होगा कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स तो समझ में आ गया हो। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, ये सबके समझ में नहीं आती, तो इसको थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान दो, और ज़्यादा मतलब कि भागने की कोशिश मत करो, धीरे धीरे सीखो, सब समझ में आ जाएगा। और तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं कसम खा कर बताता हूँ 3 महीने में ख़त्म कर दूँगा ऑर्गेनिक, मैं इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद देख लो, क्या जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, क्या यहाँ पास मैं ले लेता हूँ, क्या ये ले लिया, इसको सेटिस्फाई करो। इसको सेटिस्फाई करेंगे तो पहले तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसमें सब पूरे जगहों पर क्या लगाओगे, हाइड्रोजन। और देखो कार्बन की 4 बॉन्डिंग, 4 कार्बन के पास 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान देना, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पास क्या है, 4 कार्बन है, तो यहाँ पास हमको क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगाना है। तो देखो यहाँ पास देखो एक बॉन्ड पहले से लगा है, तो यहाँ पास हमको 3 की ज़रूरत है, तो यहाँ पास 3 लगा देते हैं। ये देखो
अब यार जल्दी लगाओ ना, देखो सबके चार चार हो रहे हैं, समझ में आ गया है तो फिर जल्दी जल्दी काम करो ना, थोड़ा स्पीड में मूवमेंट थोड़ा फास्ट करो। तो देखो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास सब में हमने क्या किया, हाइड्रोजन शिफ्ट कर दिया, तो सबके पास चार बॉन्ड हैं। देख लो यहाँ पास खड़े होकर देख लो, इस कार्बन पर खड़े होकर देख लो, सबके पास क्या है, एक एक मतलब कि सब मतलब चार बॉन्ड से मतलब कि इनने अपने पूरे चारों बॉन्ड मतलब कि सब मतलब सेटिस्फाई कर दिए हैं। यहाँ पास देखो कार्बन ने अपने चारों बॉन्ड को जोड़ लिया है, देखो यहाँ पास सब सब तो जुड़े हैं, यहाँ पास सब जुड़े हैं ना। तो यहाँ पास हमने हमारा कार्बन सेटिस्फाई हो चुका है। तो हम अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। तो देखो यहाँ पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, गिन लो फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पास कितने, गलत होता क्या भाई, गिन लो फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है। इसमें कितने हैं, इसमें पूरे में कितने हैं, गिनो जी, मतलब यहाँ पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 13 है, 13 सिग्मा बॉन्ड है, आई एम सॉरी 13 सिग्मा बॉन्ड है और 0 पाई बॉन्ड है। और यहाँ पास और क्या लिखोगे, ऐसे लिखो ना, सही सिग्मा बॉन्ड और 0 पाई बॉन्ड, और लॉन पेयर कितने हैं, 0, लॉन पेयर 0 हैं, लॉन पेयर 0 हैं, LP लॉन पेयर 0 हैं, ये सब लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर लॉन पेयर नहीं है। और मैं अगला फिर से दे रहा हूँ, ठीक है, अगला कंपाउंड में दे रहा हूँ क्या, ऐसे देखो ये, चलो इसको सेटिस्फाई करेगा मुझे, ठीक है। इसको मतलब सेटिस्फाई करेंगे तो देखो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ से देखो, किनारे देख लो, यहाँ पास इसके पास कितने, इसने एक बॉन्ड बना चुका है, इसको हम क्या करें, इसके चार बॉन्ड हम सेटिस्फाई करने जा रहे हैं, देखो यहाँ पास, ठीक है। इसके पास देखो 3 हो चुके हैं, एक और लगा रहा हूँ मैं, इसके पास देखो 2 हैं, ये दो और लगाऊंगा हाइड्रोजन। और यहाँ पास देखो क्या है, यहाँ पास क्या होते हैं, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं ना, तो 2 लोन पेयर लगा दो ऐसे, ठीक, मैं 2 लोन पेयर यहाँ पास लगा दिए। तो यहाँ पास देख लो क्या, कि यहाँ पास हम काउंट कर लेते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और सिग्मा सिग्मा और पाई बॉन्ड सब काउंट कर लेते हैं। यहाँ पास देखो क्या है, एक सिग्मा है और देखो 2 लोन पेयर हैं, एक ये है एक ये है, तो कितने 2 लोन पेयर हैं, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ LP LP, और यहाँ पर सिग्मा 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 सिग्मा। तो यहाँ पास से हम काउंट करेंगे, क्या काउंट करेंगे कि देखो यहाँ पास 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा 8 सिग्मा 9 सिग्मा 10 सिग्मा, यहाँ पर 10 सिग्मा बॉन्ड हैं। और यहाँ पास देख लेते हैं, यहाँ पास पाई बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पर 0 पाई बॉन्ड है, 0 पाई बॉन्ड है, सॉरी 0 पाई बॉन्ड है, 0 पाई बॉन्ड है, ओके। और यहाँ पर देखो 2 लोन पेयर है, यहाँ पर देखो क्या 2 लोन पेयर 2LP, तो ऐसे लिख दोगे, ठीक है। और हम इनको देखें कहा है, अगर हम अगर इनको बॉन्ड नोटेशन बनाएं, बॉन्ड नोटेशन क्या होता है, अभी हमने बताया था कि एक कार्बन को यहाँ पास ऐसे लिखो, हमने इस कार्बन को ऐसे बना, ये वाला कार्बन हमने ऐसे बना दिया, दूसरे को ऐसे बना दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया, और तीसरे को हमने यहाँ ऐसे लगाएंगे, ठीक है। नोक बनाएंगे, नोक सुई, हम ऐसे मतलब किसी पूछेंगे, ठीक है। तो वहाँ पास खून निकलेगा, तो यहाँ पास से क्या लग जाएंगे, हाइड्रोजन, मतलब कि खून निकल रहा है हाइड्रोजन के रूप में, ठीक है। ध्यान दो थोड़ी सी बात। तो देखो हम यहाँ पास क्या बना दिए हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। यहाँ पर 4 कार्बन है ना, तो इसका ब्यूटेन नाम हो गया। तो ये देखो यहाँ पास देख लेते हैं, इसका हम बॉन्ड नोटेशन कैसे बनाएंगे, ये वाले बॉन्ड नोटेशन। तो यहाँ पास इसको हम ऐसे बना सकते हैं, कैसे कि ऐसे, यहाँ पास देख लो 3 कार्बन है, 3 कार्बन मैंने ये बनाया, ठीक है, 3 कार्बन मैंने बना दिया, और यहाँ पास OH लगा है, मतलब कि एल्कोहल ग्रुप लगा है। तो मैं यहाँ पास से क्या करता हूँ, यहाँ पास मैं OH जोड़ देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास से जहाँ पास नोक है ना, तो यहाँ पास कार्बन हो गए, और वहाँ पास से क्या निकले होंगे,
हाइड्रोजन निकले होंगे। तो इतनी बात ध्यान देना है, तो इस बात समझ में आ गई होगी फिलहाल। और चलो अब आगे थोड़ा बात करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। तो इसको मिटा दो, नोट कर लो तब तक लिए 1 2 3 3 2 1। चलो फिर और आगे बात करते हैं। हम यहाँ पास बात कर लेते हैं क्या है कि 3G मतलब 3G की मतलब 3G बात कर लेते हैं। यहाँ पर 3G संरचना की बात कर लेते हैं। देखो हम यहाँ पास दे देते हैं क्या, मीथेन दे रहे हैं जैसे, ठीक है, मीथेन दे रहे हैं। तो हम इसको कुछ ऐसे ऐसे लिख सकते हैं जिसको 3G कहते हैं एनिमेशन। ये देखो, तो देखो यहाँ पास कि जहाँ पास ये डॉट डॉट है, तो इसका मतलब देखो तुमको समझा रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल करके उसको थोड़ा सामान निकाल, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा मैं सामान निकालूँ दिखाने के लिए, तुमको समझाने के लिए। 1 2 बस कोई 1 मिनट, ठीक है गाइस। तो देखो यहाँ पास क्या है कि जो हमारा एक हाइड्रोजन है वो ऐसे लगा है और एक ऐसे लगा है, ठीक है, एक ऐसे लगा है। देखो मैं बना रहा हूँ सिस्टम बना रहा हूँ, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। ये मतलब कुछ ऐसे, अरे यार बन नहीं रहा यार, देखो 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से मतलब बना है, देख लो कुछ ऐसे बना है। तो ये जो हमारा ये जो मतलब कि थोड़ा जो गड्ढे टाइप से है ना, जो मतलब कि गहरे रंग से है, मतलब कि जो हमारा ये मतलब सॉलिड है, मतलब जो हमारे जो मतलब ब्लैक वाला है, मतलब जो पूरा ब्लैक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ये जो क्या है कि यार बन जा मेरे दोस्त, यार हाथ से बन नहीं रहा। जो मतलब कि जो ये वाला है ना, तो ये मान लो कि ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये मतलब तुम्हारी तरफ आ रहा है हाइड्रोजन, मतलब ये तुम्हारी तरफ मतलब ऐसे जुड़ा है, ऐसे जुड़ा है ना, एक ऊपर एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। ये ऐसे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो जो हमारा ये मतलब सामने वाला हाइड्रोजन है ना, तो ये काला वाला है, जो हमारा ब्लैक वाला दिखा ना है, तो ब्लैक ब्लैक, तो ये मतलब इस सामने वाला हाइड्रोजन है। और जो ये है ना, ये वाला जो मतलब डॉट टाइप दिखा रहा है, मतलब कि जो हमारा ये थोड़ा मतलब कि क्या है, तुम्हारा डॉट वाइट दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या है कि हमारा ये वाला हाइड्रोजन है। और जो ये मतलब जो ये वाला है ना, ये मतलब पीछे जा रहा है, ये वाला जो ये है ना, ये पीछे वाला है ये हाइड्रोजन। और ये वाला जो है ना, ये बगल वाला है, ये जो ऊपर दिख रहा है, तो ये वाला है। तो चलो हम थोड़ा अपना सिस्टम अंदर रखते हैं, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ पास ये तो मतलब 3G एनिमेशन है, इसको छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पास से तुमको कोई काम नहीं है, बस समझने के लिए था, थोड़ा मजा ले लीजिए, ठीक है। तो अगली हम बात कर लेते हैं कहा है कि तुम ध्यान दो, हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की, जिसमें हम हाइड्रोजन और कार्बन की ही बात करेंगे। कहा है कि हाइड्रोजन और कार्बन की बात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन, हिंदी में लिखते हैं हाइड्रोकार्बन। वास्तव में हाइड्रोकार्बन होता क्या है, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो देखते हैं, चल रहा है हमारा वीडियो चल रहा है बढ़िया भन्नाट तरीके से। हमारा हाइड्रोकार्बन होता क्या है, हाइड्रोजन, अरे यार 1 मिनट, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोकार्बन मतलब कि हाइड्रो मतलब एक हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो इसमें क्या है, इसमें केवल मेन रूप से ना बता दें, इसमें हम हाइड्रोजन और कार्बन की ही मतलब मेन बात करेंगे यहाँ पास। मतलब यहाँ पास हाइड्रोकार्बन के मेन को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पास हाइड्रोकार्बन को जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पास हाइड्रोकार्बन बन जाता है। देखो यहाँ पास जैसे मीथेन है, तो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास सब क्या है, यहाँ पास हाइड्रोकार्बन तो है, यहाँ पास देखो हाइड्रोजन और कार्बन है, इसको क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन। तो चलो देखो आगे, ये तो सब बेसिक बातें हैं। चलो यहाँ पास हमने हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांट दिए। कितने, 2 भागों में। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है।
H का मतलब हाइड्रो, C का मतलब कार्बन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर समझ जाऊँगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। मेरा बोर्ड जो है ना, लिखने वाला जो हमारा वाइट बोर्ड है वो छोटा है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। तुम लोग समझ जाओ, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है। ठीक है, तुमको लिखना हो लिख लो अपने फेयर में, अब फेयर बनाते चलो ना। तो मैं बता दूं, जो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, मतलब वो पूर्ण रूप से मतलब तृप्त होता है। क्या होता है? तृप्त होता है। तो मतलब ये बात तुमको बाद में समझ में आएगी, अभी नहीं। ये मतलब कि संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है वो सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं। तो जब सिंगल सिंगल बंधों के मतलब कि जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो उसे क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखो ऐसे कैसे कैसे ऐसे एकल बंध, यहाँ पर लिखो एकल बंध। एकल बंध को क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एकल बंध। ठीक, एकल बंध में कैसे देखोगे? ऐसे देख लो। ठीक, तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास क्या है? यहाँ पास एक सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इसको क्या कहेंगे? इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास लगा देते हैं क्या? हाइड्रोजन। जो अभी तुमको समझा दिया है कि कार्बन के पास चार क्या होती हैं? चार सुई होती हैं। वो सुई अब लगा देता है किसके? हाइड्रोजन के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि ये जो कार्बन है, हाँ, तो इसमें देखो सारी जगहों पर क्या? सिंगल सिंगल बॉन्ड कार्बन का, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मतलब कि हम इसको बदल नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलो सेकंड बात देख लेते हैं क्या? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, HC मतलब हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये तो लिखा है ना, संतृप्त असंतृप्त। ठीक है, यहाँ पास हम क्या कर सकते हैं? इसको हम दो भागों में बांटते हैं। यहाँ पास मैं इसको मिटा मिटा दूँ क्या? तो इसको नोट कर लो, नोट करना हो तो उदाहरण मैं मिटा दूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पास हमारा जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वो दो दो भागों में बचा होता है। एक को कहते हैं, एक मतलब बचा होता है एल्कीन के रूप में, और एक बचा होता है एल्काइन के रूप में। तो चलो देखो, यहाँ पास एक होता है एल्कीन। एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार हैं। यहाँ पर इसको हटा दो, यहाँ पर दो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। हम HC का मतलब हाइड्रोकार्बन का यहाँ पास HC यूज कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन के। फिर एल्कीन को क्या कहेंगे? एस मतलब कि जो हमारा क्या है? एल्कीन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसे कहेंगे? देखो यहाँ पास हम जो होगा, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। तो ऐसे देख लो, ऐसे। तो यहाँ पास इसको सेटिस्फाई करते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो इसके देखो चारों बॉन्ड सेटिस्फाई हो चुके हैं। और यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, इसको क्या कहते हैं? एल्कीन। ये मतलब कि असंतृप्त का मतलब अपने आप में ये तृप्त नहीं है, यह भी अपने आप में तृप्त नहीं है। मैं यहाँ पास क्या कर सकता हूँ? इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको हटाकर मैं यहाँ पास, इसको हटाकर मैं यहाँ पास एक एक एच और लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये अभी तृप्त नहीं है। संतृप्त मतलब यही होता है, पर लेकिन ये सब अभी, ये सब मैं जो बताया हूँ ये तुमको अभी नहीं करना है, अभी समझ लो केवल। ये GOC मतलब कि आगे बात करेंगे, मतलब कि उसमें रेजोनेंस में। ठीक है, तो इसको हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये भी तत्व नहीं है, इसको कहेंगे क्या? एल्कीन असंतृप्त। और दूसरा है हमारा क्या? एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है? उसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? उसमें तीन बॉन्ड होते हैं, उनमें तीन बॉन्ड होते हैं, जिसको हम कुछ इस प्रकार ये मतलब डिफाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसके पास क्या होता है कि इसके पास क्या होते हैं? एक एक हाइड्रोजन और लगा देंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो देखो इसके पास तीन बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, तो इसके मतलब कि दोनों कार्बन क्या सेटिस्फाई हैं। तो यहाँ पास देख लेते हैं कि क्या है कि ये हमारा क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ठीक है, तो ये भी मतलब कि असंतृप्त मतलब ये भी पूरी रूप से तृप्त नहीं है। तो इसको हम अभी तोड़ सकते हैं, इसके हाइड्रो मतलब कि जो बॉन्ड है ना, इसके इसके जो बॉन्ड है ना, इसके बॉन्ड को तोड़ करके, मगर इसके एक बॉन्ड को तोड़ूंगा तो यहाँ पास एक हाइड्रोजन और लग जाएगा। ऐसे 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 इसको हटा देंगे और इसको भी तोड़ देंगे तो ऐसे बन जाएगा।
तो ये क्या हो गया, अब क्या हो गया, ये संतृप्त हो गया, मतलब तृप्त हो गया। अब बात समझ में आ गई होगी, नहीं बात समझ में आ गई, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम लोग, झूठ बोल रहे हो तुम यार, तुम झूठे हो, तुम बेवफा आदमी हो यार, तुम यार झूठ बोल देते हो। देखो मैं इतने से समझा रहा हूँ कि देखो अभी संतृप्त, संतृप्त मतलब पूर्ण रूप से तृप्त है, मतलब इसकी आत्मा तृप्त है। भाई मैं तो खा पी चुका हूँ, मैं अब नहीं खाऊंगा, ठीक है। मतलब कि इसके पास मतलब डबल बॉन्ड है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। तो अभी यहाँ पास क्या होता है, यहाँ पास साइबेरियस सिंजेंस होता है। तुमने पढ़ा होगा कक्षा 11th में, अगर तुमने अच्छे विद्यालय में पढ़ा है या अच्छी कोचिंग में पढ़ा है तो वहाँ पर तुमको सिखाया होगा साइबेरियस सिंजेंस, जहाँ पास क्या होता है, बॉन्ड फिजन होता है। और बॉन्ड फिजन में क्या होता है, हम उसके बॉन्ड को मतलब कि उसके सिंगल बॉन्ड को तोड़ देते हैं तो वो हाइड्रोजन और उसके मतलब रिजेक्शन करते हैं वहाँ पास H2 का, मतलब कि वहाँ पास आप लोग देखे होंगे अगर अच्छे से पढ़े होंगे, क्या होता है कि अगर ये है CH2 मतलब CH2 है डबल बॉन्ड, तो क्या करते हैं उसमें हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा देते हैं, तो क्या होता है वो एल्केन एथेन बन जाता है। ये बात वही है, उसको कहते हैं क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो यही यही बात है, ठीक है। तो ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलो और आगे देख लेते हैं, इसको सब लिख लेना, ठीक है। मैं जब वीडियो मतलब जब बोर्ड के सामने छटता हूँ तो इसको नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो को करके। तो ये सब नोट करते चलना, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है तुम्हारे यहाँ आने का, क्योंकि मज़ा मज़ा मत लो, मज़ा लोगे तो ज़िंदगी में मज़ा नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो इसलिए रियल लाइफ में रहना सीखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो समझाती, समझाती श्रेणी, समझाती श्रेणी, समझाती श्रेणी क्या होती है हमारी, हमारी समझाती श्रेणी क्या होती है, मतलब कि हमने भी बताया। चलो यहाँ पर देखते समझाती श्रेणी क्या होती है। जैसे हम क्या ले लिए, एल्केन, समझाती, और ले लेते हैं यहाँ पर ले लेते हैं एल्कीन, और यहाँ पर लेते हैं एल्काइन, और यहाँ पर देखते हैं सबको देख लेते हैं एक वन बाई। तो देखो यहाँ पास मैंने लिख दिया क्या, CH3 CH2 CH3, ओ नहीं 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 सर जी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता हमारे मतलब कि हमारे इलाके में सब नहीं होता। तो देखो यहाँ पास अगर यार मेरे एक टीचर थे जिनका नाम था राजेश कश्यप सर, तो बहुत अच्छे टीचर थे हम केमिस्ट्री के। तो एक बार बता दूँ, मतलब कि असली मतलब कि जब मैं बता दूँ कि मतलब कि उनके पढ़ाने से ही ना मेरे अंदर केमिस्ट्री का भूत जागा था पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जब वो आए थे शुरुआत में ना, तो मुझको शायद ऐसे इंटर कॉलेज में मिले थे, तो उन्होंने मुझको सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग सिखाई थी। तो मुझको मतलब कि कुछ पता नहीं था, तो मतलब कि उन्होंने मतलब एक बहुत अच्छे टीचर थे, वो मतलब बंगाल से आए थे। तो सुन लो थोड़ी कहानी सुन लो, वो काफ़ी अच्छे टीचर थे। तो वो मतलब कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, वो मतलब कि 13 साल तक उन्होंने कहाँ कहाँ था, मतलब कि करीबन करीबन उन्होंने 15 साल तक बंगाल गए थे केमिस्ट्री सीखने के लिए। वो 15 साल बाद केमिस्ट्री सीख कर वो यहाँ आए थे, मतलब कि कहाँ, पहले इलाहाबाद में भी कोचिंग पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे टीचर थे, मतलब कि वो उनके पास केमिस्ट्री का अपार ज्ञान था, और आज भी पढ़ाते हैं, आज भी हम उनसे पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। तो वो अभी थोड़ा क्या है क्या है कि उनके भी अभी थोड़ा तबीयत ख़राब रहती है अभी, मतलब कि थोड़ा उम्र थोड़ा मतलब ज़्यादा हो गई। देखो जब वो 15 साल वहाँ पढ़ के आए, और मेरा भाई बड़ा है, वो कम से कम 30-20 साल का है, तो अभी मैं तो कभी अभी तो मेरी उम्र कितनी है, 17.5 साल है, तो मेरी 17.5 साल एज है। तो मेरा भाई मुझसे तो बहुत बड़ा है। तो मेरे मेरे भैया ने उनसे पढ़ा था। तो सुन लो मेरी बात। तो मेरे भैया ने उनसे पढ़ा था, तो वो आज भी पढ़ा रहे हैं। तो वो उन्होंने बहुत बहुत लोगों को पढ़ाया वहाँ, मतलब कि बहुत सारे मतलब सिलेक्शन दिलवाए हुए हैं, तो बहुत अच्छे टीचर हैं। तो उनका मैंने आज जिक्र किया इस वीडियो में, तो बहुत अच्छे टीचर हैं। तो वो मुझको मुझको पहली बार सिखाया था क्या, उन्होंने मुझको केमिकल बॉन्डिंग पहली बार सिखाए थे। तो यहाँ पास क्या उन्होंने एक बात बताई थी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं इनका अंतर। समझाती श्रेणी, अगर जिन्होंने कक्षा 10 में क्या पढ़ा वो समांतर श्रेणी, तो वहाँ पास क्या होता है, मतलब कि समान अंतर होता है। तो यहाँ पास भी क्या होता है, यहाँ पास भी समान अंतर होता है। यहाँ पास देखो क्या, इसका सूत्र क्या होता है एल्केन का, एल्केन का सूत्र होता है CN
CnH2n प्लस 2, और इसका सूत्र होता है CnH2n, और इसका सूत्र होता है CnH2n माइनस 2। तो चलो रख लेते हैं वैल्यू इसकी। जैसे हमारे पास क्या है, हमने ले लिया, हमारे पास एक कार्बन है, नहीं दो का हमने मान ली, हमारे पास दो कार्बन है Cn, और हमने क्या, दो कार्बन है ना, माने हमने n की वैल्यू ले ली, तो n की n बराबर 2 ले लिया, तो C2 हो गया, H में कितने, दो H हैं, और 2 से गुणा होगा 4 हो जाए, मतलब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यार, यहाँ पास CnH2n मतलब कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितने का अंतर आएगा, यहाँ पास CH2 का अंतर आया है, यहाँ पास से ना, देखो यहाँ पास से CH2 का अंतर आया ना, यहाँ पर देखो, हाँ तो यहाँ पर CH2 का अंतर आ रहा है। और दूसरा देख लो ना, अभी तुमको अंतर समझ में आ जाएगा, यहाँ पास देख लो ना, मैंने C3 ले लिया, और इनकी वैल्यू 3 ले ली, 3 दूना 6, 6 दूई 8 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पास 6 थे हाइड्रोजन, और एक कार्बन मतलब भी बढ़ा, तो यहाँ पास कितने का अंतर है, CH2 का अंतर है ना। और देखो, अच्छा और देखो, अभी समझ में, कोई बात नहीं, और देखो, अच्छा कोई बात नहीं, कैसे बता रहा हूँ, मैंने C4 ले लिया, और इन 4 का गुणा करते कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 2 10। तो देखो 8 थे, तो यहाँ पास एक कार्बन बढ़ा और CH2 बढ़ा, तो कितने का अंतर आया, CH2 का अंतर आया। समझाती श्रेणी का मतलब होता है CH2 का अंतर। सीधी बात, यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर देखो क्या, CH2 का अंतर, CH2 का अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मतलब CH2 का ही अंतर आ रहा है। चलो और देखो, चलो मैंने 5 दे दिया, तो यहाँ पास क्या होगा, तो C5 ले लिया, N की वैल्यू 5 ले ली, और इसमें गुणा कर देंगे N में, तो 10 हो जाएगा, 10 2 12 हो जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पास भी देखो, इसके मतलब इसके रिस्पेक्ट में ना, तो यहाँ पास 2 का अंतर आ रहा है, देख लो, 5 नहीं 10, 10 10 तो बात सही है, और यहाँ पास 8 नहीं होगा, यहाँ पास 10 होगा ना, देखो यहाँ पास मैंने गलत जोड़ कर दिया, मैं इसको जोड़ा नहीं, तो यहाँ पर 10 होगा, तो यहाँ पर देखो 2 का अंतर आ रहा है ना, 2 का अंतर, ठीक है। उसके लिए सॉरी, मैंने गुणा किया, मैंने 2 ऐड नहीं किया था, कोई बड़ी बात नहीं, सबसे हो जाता है। तो यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा, तो क्या है, ये क्या है, ये हमारा सजाती श्रेणी में आ जाता है। तो एल्कीन में क्या होता है, तो एल्कीन में हम ले लेते हैं क्या, तो एल्कीन का सूत्र CnH2n, तो हमने n की वैल्यू ले ली 1, मतलब 1 की वैल्यू ले ली, मान लो 2 ले ली, तो यहाँ पर देखे थे क्या, तो 2 की वैल्यू मतलब कि n की वैल्यू 2 ले ली, मतलब कि हमने ले लिया, हमने n की वैल्यू 2 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पास जाते हैं 2 दूना ही 4 हो जाएगा, तो यहाँ पास देखो क्या हो गया, यहाँ पास ये हो गया, तो हमने n की वैल्यू 3 ले लिया, तो क्या होगा यहाँ पास H यहाँ पर 2 था, दो मतलब 2 था, और 3 गुणा करके कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। और देखो n की वैल्यू 4 ले लेंगे, और n की वैल्यू 3 मतलब 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे ले लेंगे 5, तो यहाँ पास 10 हो जाएगा। तो यहाँ पास भी देखो कि कितना CH2 का अंतर आ रहा है, मतलब कि एक मतलब निश्चित संख्या के बाद ना, तो CH2 का अंतर आ रहा है। तो ये भी क्या, ये भी सजाती श्रेणी है। और इसी प्रकार ये भी हो जाएगा क्या, मैंने यहाँ पास इनकी वैल्यू ले ली क्या, 2 ले ली, और इनकी वैल्यू यहाँ पर 2 ले लिया, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 से 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पास। और देखो 3 है, इसको मैं फार्मूला है इसको मिटा दे रहा हूँ, तो इस 3 ले लिए, तो 3 दूनी 6, 6 से 2 गए 4, सी की n की वैल्यू 4, 4 दूनी 8, 8 से 2 गए 6, और 5 ले लिया, तो 5 दूनी 10, 10 से 2 माइनस 8। तो कुछ यहाँ पास देखो, यहाँ पास CH2 का अंतर है, देख लो CH2 का अंतर है ना, मिला दो, 2 का अंतर है, CH2 का अंतर है। तो ये भी क्या, सजाती श्रेणी में आता है। तो ये बात समझ में आई होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज बस यहीं तक, हम अगली वीडियो में हम IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो आज मैंने क्या क्या पढ़ाया, थोड़ा आज इसे देखो, थोड़ी देर इसको नोट कर देना, ठीक है। वीडियो को मतलब पीछे करके थोड़ा इसको देख लेना फिर से। तो मैंने आज सिग्मा और पाई बॉन्ड भी बताया कौन करेंगे, तो एक बार और देख लो। ये देखो जैसे है
सबको मतलब रिवाइज कर दो, मतलब कि यहाँ पास हमको केवल नोट्स नहीं बनानी, तो इसको हम सेटिस्फाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पास एक एक बॉन्ड लगा पहले से, इसको सेटिस्फाई कर देंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, इसके इसके चारों बॉन्ड तो जुड़े हैं, देखो ना चारों बॉन्ड जुड़े हैं ना, गंदा कर दिया तुमने। इसके भी चारों हैं, यहाँ पर नहीं लगाएंगे। यहाँ पास किस लिए नहीं लगा रहे भाई, बताओ ज़रा, ज़रा बताओ। अरे तीनों क्यों लगा दो, अलग अलग लगा दो। हाँ तो देखो इसके पास भी चार बॉन्ड हो गए, इसके पास भी चार बॉन्ड हो गए, इसके पास भी चार बॉन्ड हो गए। तो यहाँ पास हम काउंट करेंगे क्या, सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा 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 नहीं, सिग्मा 2 पाई, सिग्मा 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 सिग्मा। तो यहाँ पास काउंट करो कितना हो गया। चलो सिग्मा पाई तो तुम काउंट कर दोगे। अब बताता हूँ तुमको क्या संकलन, मतलब ऐसे वाले, मतलब जो हमारी ये श्रृंखला है ना कार्बन की, हम इसमें कैसे देखें, मतलब कैसे संकलन देखेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कार्बन के रिस्पेक्ट में, मतलब कि यहाँ पास हम केवल कार्बन के रिस्पेक्ट, मतलब कार्बन के ही रिस्पेक्ट में देखेंगे क्या, हाइब्रिडाइजेशन संकलन, मतलब कि हिंदी में संकलन कहते हैं और इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पास देखो क्या है कि देखो यहाँ पास 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, देखो 4 सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के, इसमें देखो इस कार्बन पर खड़े हो जाओ और देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये, तो पास 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड में कहेंगे sp3 संकलन। और इसके रेस्पेक्ट में देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, तो यहाँ पर 2 सिग्मा, तो यहाँ पर sp, ठीक। और यहाँ पर देखो यहाँ पास भी कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पास भी क्या होगा, sp होगा। और यहाँ पर देख लो इसके रिस्पेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में देखो 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इसके 4 सिग्मा है, तो यहाँ पास sp3। मुझको लगता है ये बात तुमको हजम नहीं हो रही है, तो चलो फिर से देख लेते हैं, एक और देख लेते उदाहरण, देखो ऐसे। चलो इसमें देखते हैं, अरे बस इतने देखो, हटाओ उतना बड़ा मत करो। इसमें देखो इसमें क्या है कि यहाँ पास एक हाइड्रोजन लगा दो, एक यहाँ पास से लगा दो, एक यहाँ पास लगा दो, एक नहीं, एक यहाँ पास लगा दो, इसका काम खत्म। एक हाँ यहाँ पास एक लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पास 4 हो जाएंगे ना। ये सेंस तुम्हारे अंदर आ गया होगा अब तक, मेरे बताने से अब तक तुम्हारे अंदर सेंस आ गया होगा इतना। तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में देखो, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो 4 सिग्मा है, तो क्या कहेंगे sp3। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पास एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा सिग्मा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास sp2 होगा, ठीक, समझ में आ रही है। और यहाँ पास देखो एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, तो यहाँ पास भी कितना होगा, sp3 होगा, आई एम सॉरी, यहाँ पर sp2 होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है ना। तो यहाँ पास देखो इसके रिस्पेक्ट में ये वाले कार्बन में देखो कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, यहाँ पास 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, एक ये देखो अच्छे देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इसमें देखो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसको क्या कहेंगे, sp3। तो ये समझ में आ गया, तो ये समझ में आ गया होगा, मतलब मेरी पूरी आशा है तुमको आज संकलन पूर्ण रूप से आज क्लियर भाया होगा, ठीक है। तो सबके पास का नहीं है ऐसे सिखाना, ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूँ और देखा जाए तो और दिखा दूँ उदाहरण। तो चलो बस इसकी मतलब सेपरेट बात कर दिए हैं। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है और इस मतलब कि सिग्मा और पाई बॉन्ड इनको ना, तो हम कभी कभी हम देख लिया करेंगे कब, जब मतलब कि अगले मतलब जब पढ़ाएंगे आगे, तो कभी कभी कंपाउंडों में दिखा दिया करेंगे, तो हमारी रिवाइज हो जाया करेगा। तो बस आज मतलब कि ये इनको हल्के में नहीं लेना, ये पेपर में एक आध नंबर में बहुत करते हैं, पूछ दे जाते हैं, लेकिन हरदम पूछ जाते हैं। दे देगा क्या, जैसे दे दिया CO भाई, चलो इसमें क्या बताओ, इसमें तुम बताओ क्या, जैसे हम कागज आउटसाइड दे दिया, अब तुमसे पूछ दिया इसमें बताओ क्या, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसका संकलन बताओ, इसका संकलन बताओ, संकलन बताओ। ये अब की बार मेरे 6 में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं ना, तो 4 बॉन्ड ऐसे, और ऑक्सीजन 2 है तो ऐसे लगा दो। यहाँ पास क्या होगा, एक पाई,
एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा। तो यहाँ पास दो सिग्मा बॉन्ड है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे sp। ठीक, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया हो तो एक बार हैशटैग मज़ा आया लिख दो। यहाँ पास क्या लिख दोगे, हैशटैग मज़ा आया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार किया जाता है। ठीक है, और देखो क्या, और देखो सर, जैसे मैंने दे दिया क्या FeCl2, नहीं नहीं, अरे मैं और दूसरा ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, कुछ फेमस ले लेते हैं, सोडियम, नहीं नहीं नहीं, क्या ले लूँ, क्या ले लूँ, कुछ बताओ, कोई कमेंट बताओ, मुझको तो सब आ जाएगा, मैं तो कुछ नहीं बताऊँगा, मैं ये तुम अपनी में से बताओ, मैं क्या बताऊँ तुमको। चलो मैं ले लेता हूँ क्या, बताओ ना कुछ आप, तुम बता नहीं रहे हो। चलो मैं लेता हूँ, क्या लेता हूँ, मैं तो कार्बन ही दे दूँगा, नहीं तो और क्या। तो चलो मैं ले लेता हूँ क्या यहाँ पास, जो मैं ले लेता हूँ क्या, क्या ले दूँ मैं, याद नहीं आ रहा। ठीक है, कितना बोलूँ, चिल्लाते चिल्लाते, मुझको तो पानी नहीं पीने दे रहा है तुम्हें यार, पानी पी लूँ थोड़ा, पानी पीने से क्या होता है, दिमाग 10 मिनट जाता है, तेज़ी से काम करने लगता है। और तो देखो यहाँ पास संकलन और पूछा जा सकता है कैसे, यहाँ पर हमको दे दिया क्या, यहाँ पर हमको दे दिया जाए क्या, NH3 दे दिया जाए क्या, अमोनिया दे दिया गया। ठीक है, तो हम इसका अगर संकलन देखेंगे तो कैसे देखेंगे, यहाँ पास हम एक हमारे पास ट्रिक होती है, हम ट्रिक नहीं लगाएंगे यहाँ पास, तो ट्रिक लगा दें, क्या ट्रिक लगाते हैं, तो इसके जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं हाइड्रोजन, मतलब कितने एलिमेंट होते हैं, उसमें 5 होते हैं। और देखो यहाँ पास एक सिंगल, मतलब कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब कि ये और ये अगर अटैच हो ना, जिसको इससे मतलब ज्ञात करना हो, तो उसको मैंने एक एक मान के वहाँ पर जोड़ के वहाँ पर लिख देते हैं और उसको 2 से भाग कर देते हैं, तो 8 से 2, तो यहाँ पास 4 आ जाएगा, तो sp3 इसका संगठन होगा। तो मैंने अभी बता दिया, ये तो सब शॉर्ट ट्रिक है, इसको नहीं यूज करना हमको, इसको हमको नहीं यूज करना, इसको नेगलेक्ट कर देना है। और यहाँ पास हमने अमोनिया ले लिया, और इस अब नाइट्रोजन में हमारे क्या होता है कि 3 बॉन्ड होते हैं, तो 3 बार लगा देते हैं। ठीक है, 3 बॉन्ड मैंने लगा दिया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे जो नाइट्रोजन होता है उसमें एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर कैसे होता है, देखो इसका जो जब हम नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसका साथ होता है क्या, प्रमाण क्रमांक, तो इसका जो होता है कॉन्फ़िगरेशन कैसे आता है 2,5, तो लास्ट में 5 होते हैं, तो ऐसे लगा देंगे कुछ ऐसे। ठीक है, 2 ऐसे कर देंगे और एक हाइड्रोजन ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे साझा कर देगा, तो यहाँ पर साझा नहीं दिखाऊंगा मैं, साझेदारी तुमको सब आती है। तो यहाँ पास है सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और ये लोन पेयर बन जाएगा। ठीक, जो युग्म बन जाता है यहाँ पास, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन युग्म बन जाता है उसको हम कहते हैं लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर है। तो ये हमारे पास लोन पेयर को एक काउंट कर लेंगे, तो एक लोन पेयर, एक Lp और 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा और लोन पेयर को एक सिग्मा काउंट किया जाता है, तो यहाँ पास 4 सिग्मा आ गए, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्या, sp3। तो ये बात समझ में आ गई होगी संकलन वाली। तो चलो आज बस यहीं तक, फिर से अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए मतलब कि पढ़ाई करते रहें, और जो बता रहे हैं उनको मतलब नोट्स करते चलना और नोट्स बना देना, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं बता रहा हूँ, तो मैं दिसंबर तक में तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करके दे दूँगा। तो पढ़ाई करते रहें डेली रूप से। तो तब तक के लिए फिर से अगली वीडियो मिलेगा यार, टेंशन मत लो, ठीक है। तो तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।